सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी हो रहा है मतलब सुबह के 5:46 हो रहा है। मैं इसको पहले कह रखती हूँ जानना। एक्चुअली गाइस ये टाइम है नमाज का। नमाज पढ़ ली थी और जाना है जैन को स्कूल। तो जैन के मैंने कपड़े प्रेस कर दिए क्योंकि जब भी मैं उठी होती हूँ ना सुबह में तो मम्मा मेरी ड्यूटी दे देती है कि मुझे फजर में मम्मा नमाज पढ़ती है और मैं फिर जैन के कपड़े प्रेस करती हूँ। ये मेरी ड्यूटी हो गई है जब मैं उठी होती हूँ। इसलिए वैसे मम्मा करती है नॉर्मल डेज में, लेकिन अक्सर मुझे करने पड़ता है। मुझे बहुत बुरा लगता है प्रेस करना। मैं अपने कपड़े प्रेस करते हुए बहुत जान जाती थी, लेकिन करती थी रोज़ ही क्योंकि हैंगर भी करने में मेरी जान जाती थी। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में यूनिफॉर्म हैंगर नहीं करा, जैसे आई फेंक दिया फिर सुबह में उठ के फिर से प्रेस करना पड़ता था। और मैं सब बोलते थे कि तुम क्यों नहीं करती, तुम क्यों नहीं जो आई मीन हैंग करी थी। अभी मैं यही 4-6 दूँगी उसके मैंने मुझसे लाइक घर में नाश्ता है। बट एक मसला ये है कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ। आई मीन मैं लाइक 10 बजे मैं उठी थी सोकर, क्योंकि जब मैं परम से आई थी तो ईशा की अजान हुई थी तब मेरी आँख लग गई थी तो मैं सो गई थी। फिर उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी तो मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं रात को 2-3 घंटे सो चुकी थी। इसकी वजह से मैं उठी हुई थी। तो मेरा दिल कर रहा था मैगी खाने को, जबकि घर में बिरयानी पकी हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल सुबह मेरी मैगी हो गई रेडी। सो अब मैं डालूँगी फ्रिज के अंदर। हालत कुछ और चुकी है, बहुत गंदी हो रही। तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये जो है ब्रेक टाइम के सिलेंडर की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि घर में गैस से ज़्यादा सिलेंडर चलता है। आई मीन मैगी के लिए तो सिलेंडर ऑन होता है। मम्मा आ जाओ। तो इसलिए ये सारे काले हो रहे हैं, इसलिए मेरी मैगी रेडी हो गई। ये कितनी कम होती जा रही है दिन भर। मम्मा गैस चल रही है, आ जाओ। चाय चढ़ा दूँ मैं, पानी रख देती हूँ तो इसमें मैं बोलती हूँ चाय चढ़ाने के बाद। सो अभी गर्म पानी होने के लिए रखा है और आपको मैगी नज़र नहीं आ रही होगी इधर। पता नहीं मम्मा क्या आ रही है, सुनती आपको बात में। बाय बाय। हे गाइस वेलकम बैक हरम सिस्टर व्लॉग। गाइस सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मरियम ने नमाज़ के लिए उठाया है मुझे क्योंकि मरियम रात भर जाग रही होती है, अपने पेपर की तैयारी कर रही होती हैं। और यहाँ पर हफ्ता नमाज के बाद अपना स्कूल का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही है और मैं जो है किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने प्याज काट के छील के रख दी थी और गैस होती नहीं है तो सुबह फजर में जैसे ही गैस बहुत तेज़ होती है तो मैं उसी वक्त इसको फ्राई कर रही थी नाश्ते से पहले ही। पहले ऐसा होता है कि फजर की नमाज़ के बाद थोड़ी सी मैं कुरान की तिलावत करती हूँ, सूरह यासीन है और सूरह वाक़िया है और मंजिल वगैरह। लेकिन अब ये होता है कि सुबह फजर की नमाज़ सलाम फेरते ये होता है कि गैस आ रही होगी तो काम कर लें। यहाँ प्याज फ्राई करते करते 8 बज गए और यहाँ पर गए प्याज फ्राई होने के बाद ही इनके बाबा को नाश्ता वगैरह दे के जैन को स्कूल वगैरह भेज दिया था इनके बाबा के साथ। और मैं जो है दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने रात ही को फ़िश जो है फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दी थी, लेकिन नरम हुई नहीं थी तो इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही थी कि ये अलग हो जाए आराम से। और इसके साथ ही मैंने सफ़ेद माश की दाल भिगो दी थी क्योंकि आज मेरा इरादा था सफ़ेद दाल की माश के दही बड़े बनाने का, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ तो मैं चाह रही हूँ कुछ ऐसी डिशें बनाऊँ जो ज़्यादा हैवी ना हो। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर फ़िश का मसाला रेडी कर रही थी। फ़िश के मसाले में सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया था और उसके साथ ही 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया था और उसके साथ ही 1 एग ले लिया था यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने योगर्ट ले लिया था और उसके साथ ही 1 मैंने पैकेट फ़िश मसाला ले लिया था। और इसको अच्छे से हम हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। और हाथ की मदद से मिक्स करने का ये होता है कि गाइस जो आप बेसन की जो है ना बोल्स बन जाती हैं तो वो चम्मच से अच्छे से मिक्स होती नहीं है, तो मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मैंने इनके बाबा ने उस वक्त इनके बाबा घर पर थे जब मैं मसाला लगा रही थी, तो यहाँ पर के बाबा को निहार मुँह जो है दही चाहिए होता है तो वो हम इनके लिए दही दे रहे थे। और यहाँ पर जो फ़िश जो हमने अलग से रख दी थी खुश्क होने के लिए और उसको मैंने निचोड़ निचोड़ के इसका पानी निकाला था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फ़िश में अगर हमारा पानी रह जाता है तो मसाला सही से बैठता नहीं है। यहाँ पर जैसे मैंने इसको अच्छे से 1 बाय 1 मसाला लगा रही थी और इसको यह था कि 8 बजे अगर मैं इसको मसाला लगा रही हूँ तो 12 बजे मैंने फ्राई करनी थी, तो 2-3 घंटे ये अच्छे से मैरिनेट हो जाती। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से लगा दिया है और इसको ढककर हम फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर कुछ देर के लिए मैरिनेट होने के लिए इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर बच्चों के लिए गाइस नाश्ता बना लेंगे और नाश्ते में मैं एग फ्राई कर रही थी कि सैंडविच बना के दे दूँ।
जो बच्चे घर में हैं। यहाँ पर हफ्ज़ा ने 8 बजे का यूनिफ़ॉर्म पहन लिया था, क्योंकि 9 बजे घर से निकलना होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा टेंशन होती है हफ्ज़ा को पेपरों की। और यहाँ पर मरियम को भी बार बार कह रही थी कि मरियम उठ जाओ बेटा, यूनिफ़ॉर्म पहन लो। तो मरियम ने कहा तुम सब्र कर जाओ, मैं पहले अपने पेपर की तैयारी तो कर लूँ। तो वो रात से तैयारी होते होते ये टाइम हो गया, 9 बज रहे हैं, अभी तक वो बुक्स नहीं छोड़ रही थी। और यहाँ हफ्ज़ा भी अपनी तैयारी कर रही थी। और हरम को भी आज कॉलेज में अपना काम था, तो हरम भी हमारे साथ ही थी। और वैसे भी गाइस 3 पेपरों में हम साथ ही हैं। जब से बोर्ड के पेपर शुरू हुए तो मैं खुद ही स्कूल छोड़ने जाती हूँ, और यहाँ पर हफ्ज़ा हरम भी साथ ही होती हैं गाइड करने के लिए इनको। और यहाँ पे हमारे निकलने का टाइम हो चुका है। हफ्ज़ा जो है फुल रेडी है, अबाया वगैरह पहन लिया था। और मरियम जो है आबे ज़मज़म पी के दुआएं कर रही थी, और बहुत ही ज़्यादा दुआएं करती रहीं काफ़ी देर तक। उनका ये कहना था कि अल्लाह जी, जो मैंने रात को याद किया है वही आए। और अल्लाह का शुक्र है कि वही चीज़ें आई थी जो इन्होंने रात को याद की। मुझे आके बता रही थी कि मम्मा वही पेपर आया जो मैंने बड़े बड़े जो सवाल किए थे वही आए हैं। यहाँ पर 9 बज रहे हैं, बस हम निकलेंगे। लेकिन मरियम थी कि बस दुआओं पे दुआएं किए जा रही थी, यहाँ पर उठ ही नहीं थी। तो मैंने कहा बेटा मैं भी यहीं बैठ ही जाती हूँ, आप आराम से दुआएं कर लें। उनके बाबा के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके इनकी दुआएं कंप्लीट हुई, और फिर हम यहाँ से निकले। और यहाँ पर गाइस मैंने जो दाल का पेस्ट, जो दाल मैंने भिगोई थी उसको मैंने अच्छे से पीस लिया था। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो उसको भी जोड़ दिया था मैंने। आके मैंने कहा इसको फ्राई करूँगी। गैस वैसे भी जा चुकी थी 8 बजे तक 8 बजे तक जा चुकी थी, और हम घर से निकले 9 बजे के बाबा गाड़ी में वेट कर रहे थे। और यहाँ पर ये रिवाइज़ कर रही हैं। यहाँ पर हरम इसलिए होती हैं कि इनको समझा सकें, हम दोनों साथ ही जाते हैं। और यहाँ पर गए जब हम गेट पर पहुँचे, वहाँ पर इतनी ज़्यादा, यहाँ पर गए हम रास्ते में हैं, लेकिन जब हम इनके स्कूल के गेट पर पहुँचे तो इतनी ज़्यादा पुलिस थी। वहाँ पर सख्ती बहुत ज़्यादा थी। बच्चियाँ बता रही थी कि टीम्स काफ़ी आ रही थी चेकिंग के लिए, और ट्रांसपेरेंट जो है उन्होंने पाउच लिए हुए हैं बच्चियों ने। और यहाँ पर जो है सॉक्स शूज़ भी उतरवा दिए थे, बुरखे वगैरह सब बाहर रखवा दिए थे, बैग्स वगैरह सब कुछ अंदर अलाउ नहीं था। बहुत ज़्यादा सख्ती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ, बच्चों का तैयारी थी, फुली तैयारी थी। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आ गए थे हरम के कॉल, ये है इनका बोर्ड। और 9:30 पे पेपर शुरू होना होता है, और 9:25 पे हम इनको गेट के अंदर कर देते हैं। और यहाँ पर उसके बाद हम आ गए थे हरम के कॉलेज, और हरम के कॉलेज में हरम को कुछ काम था। और यहाँ पर ये गाइस हरम का कॉलेज बहुत ही बड़ा है, तो मैं अंदर गई नहीं ज़्यादा, गेट पर ही थी। मैंने कहा 1-2 मिनट का काम है, आ जाएगी हरम, तो वही हुआ, हरम आ गई थी जल्दी से। जैसे आप देख सकते हैं हरम आ रही हो। मैंने हरम से पूछा कि हरम काम हो गया, तो उन्होंने बताया जी मम्मा हो गया। और उसके बाद हम निकले घर की तरफ। तो हरम का दिल चाह रहा था कि आज कुछ बाहर से खाएं, तो इनके बाबा ने कहा कि चलो सुबह नाश्ते में पूरियाँ ले लेते हैं। तो यहाँ हरम का दिल चाह रहा था पूरियाँ खाने का, तो यहाँ पर हमने वापसी में पूरियाँ ली। जैसे आप देख सकते हैं इनके बाबा पैसे दे रहे थे, और यहीं से हम लोग लेते हैं। ज़्यादा हमारे यहाँ पूरियाँ खाई नहीं जाती, नाश्ता हम घर में बनाते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है महीने में या हफ्ते में, या जब बच्चों का दिल चाहता है। यहाँ पर इनके बाबा यहीं से हमेशा पूरियाँ लेते हैं। यहाँ पर हम पूरियाँ लेके घर की तरफ आ रहे थे, और यहाँ पर हरम दरवाज़ा खोल रही थी अल्लाह अल्लाह करके। ज़ुहान और अक्सा घर में थे, वो सो रहे थे, और लेट सोए थे, तो मुझे पता था 2-3 घंटे तो आराम से सोते रहेंगे। और 1 घंटे का हमारा काम था, हम 1 घंटे में आ गए थे। 9 बजे यानी घर से निकले थे, तो 10 बजे तक हम घर वापस आ चुके हैं। वो भी पूरियाँ लेने में लेट हो गए, नहीं तो आधे घंटे में हम वापस आ जाते हैं। इसके बाबा जाते हैं छोड़ने, लेकिन हम साथ ही चले जाते हैं दोनों। यहाँ पर हम घर आते ही मैंने नाश्ता निकाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था इनके बाबा गाड़ी पार्क करते ही सीधा घर आएंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही इनके बाबा ने नाश्ता करने के बाद ही फ़ौरन कॉफ़ी मांग ली थी, तो उनके बाबा के लिए हम कॉफ़ी बना रहे हैं। कॉफ़ी हमारी ख़त्म हुई भी, उस दिन मैं लेने गई थी, तो लॉकडाउन की वजह से सब बंद था, तो अभी कॉफ़ी भी लानी है। यहाँ पर इनके बाबा के लिए कॉफ़ी बना रहे थे, और यहाँ पर चल के देंगे इनके बाबा को कॉफ़ी। और उसके साथ ही ज़ुहान उठ गए थे, ज़ुहान को हलवा पूरी का नाश्ता करवाया मैंने, क्योंकि तरकारी और चने में तो मिर्चें होती हैं, तो उनको मैंने हलवे से एक पूरी खिलाई। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं। और ये सब करते करते गाइस 11 बज गए थे, 10 से 11 से वैसे 1 घंटा सिर्फ सोने को मिला। 12 बजे दोबारा से मैं उठ गई थी, क्योंकि 12 से एक गैस होती है, तो उसमें मुझे ये बड़े का जो पेस्ट मैंने बना के रखा था, तो वो मुझे फ्राई करने थे, बड़े बनाने थे। तो ये दाल में गाइस मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और गरम मसाला साबुत और हरी मिर्चें, ये मैंने इसके
दाल के अंदर डाल के अच्छे से पेस्ट बना लिया था और कुछ देर के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था 2-3 घंटे के बाद, यानी कि सुबह 8 बजे ये फ़िश का मसाला और ये मैंने एक साथ ही बना के रख दिया था और 12 बजे हम दोनों चीज़ों को मैं फ्राई करूँगी। दही अभी हमारे पास है नहीं तो मैं हाथ बना लेती। यहाँ पर भी गाइस हम बड़े इसके फ्राई कर रहे हैं और यहाँ पर उलट पुलट करेंगे इनको अच्छे से। यहाँ पर गाइस हमारे रेडी हो चुके हैं नरम से सॉफ्ट से, और यहाँ पर हम निकाल लेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे, तो मुझे फ़िश और ये फ्राई करना थे तो मैंने उसी में ही रहने दिया था ऑयल। ये जैसे आप देख सकते हैं इसको अलग कर देंगे। और यहाँ पर मैं गाइस जैन आने वाले हैं स्कूल से, तो वो दही बड़े खाते नहीं है, तो उनके लिए मैं फ़िश फ्राई कर रही थी। पिछले दिनों जब बारिशें हुई थी तो मैंने फ़िश मंगवाई थी, तो थोड़ी सी तब मैंने फ्राई की थी, फिर उसके बाद फिर मैंने फ्रीज़र कर दी थी, तो आज मैंने निकाली थी मसाला वगैरह लगा के। यहाँ पर हम इसको अच्छे से मसाला लगा रहे थे और इसके अंदर हम फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर गाइस आप एक चीज़ देखिएगा कि हमारा जो मसाला है वो बिखरा नहीं है, यहाँ पर फैला नहीं है। ये जैसे देख सकते हैं अच्छे से जो है फ़िश पे लगा हुआ है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बग़ैर अंडे और बेसन के आप फ्राई करते हैं तो सारा मसाला आपका ऑयल में आ जाता है और फ़िश आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर अंडा और बेसन लगाने का मकसद यही है कि अच्छे से हमारा जो मसाला है वो फ़िश पर लगा ही रहे। जैसे आप ये देख सकते हैं हमारा मसाला निकला नहीं है। यहाँ पर 1 बज गए थे और गैस जा चुकी है और इसके साथ ही हम फ्रेश होने के लिए आ चुके हैं। कपड़े प्रेस करके मैंने पहले से रख दिए थे। ऐसा होता है कि जब मैं किचन का काम निपटा के फ़ारिग होती हूँ तो फ्रेश होने के बाद ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं मदरसा जाती हूँ। तो यहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ ली थी और उसके साथ ही हमने आ गए किचन में। 2-2:30 बज रहे होंगे, 2:30 बजे मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि इनके बाबा ने दही भिजवा दिया था। जब बच्चे आए थे तो दही लेते हुए आए थे। यहाँ पर हमने हरा धनिया, साबुत लाल मिर्चें और लहसुन 2-3 जवे लहसुन के ले लिए थे और नमक थोड़ा सा, और उसका हमने पेस्ट बना लिया था। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही आपने बारीक पेस्ट बना लेना है। और उसके साथ ही ये दही ले लिया था, दही बहुत थोड़ा सा था। इसके साथ इनके बाबा से फिर मैंने 1 किलो दही और मंगवाया था। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इस दही की वजह से मुझे थोड़ी सी देर हो गई, नहीं तो मैं सारी चीज़ें एक साथ ही बना के किचन से फ़ारिग होने के बाद जाती हूँ फ्रेश होने, क्योंकि सुबह ही किचन का काम फ़ारिग हो जाता है गाइस, तो फिर आप सारा दिन आप रिलैक्स होकर नमाज है, मदरसा है, वॉक वगैरह में फिर आराम से होता है मेरा। यहाँ पर गाइस हमने जो चटनी बनाई थी वो इसके अंदर ऐड कर दी और उसके साथ ही हम पानी ले लेंगे। पानी डालने का मकसद ये है कि जब आप इसके अंदर बड़े डालेंगे तो वो जो आपका दही था बिल्कुल खुश्क वो जज़्ब कर लेता है और सिर्फ आपके बड़े बड़े रह जाते हैं। तो पानी डालने का मकसद ये हमने लिक्विड कर लिया। जब बड़े हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो जो पानी है वो सब दही और पानी जो मकसद जो मिक्स है, तो वो जो है बड़े अगर जज़्ब भी करेंगे तो आपका दही गाढ़ा गाढ़ा रहेगा, ज़्यादा खुश्क नहीं होंगे मतलब। यहाँ पर गाइस हमने जो बड़े हमने फ्राई करके रखे थे इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बड़े बर्तन में इसलिए लिया कि अच्छे से खुल के हो जाता, बर्तन छोटा था। यहाँ इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े के गाइस बनते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने काफ़ी बार रेसिपीज़ दी हुई हैं शॉर्ट्स में, व्लॉग में। यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर गाइस जितना भी मेरा काम होता है सुबह फजर से लेके 2 से 3 बजे तक किचन का काम होता है। इनके बाबा का फ़ोन आ चुका है ऑफिस से, खाना ऑफिस भेजना होता है। यहाँ पर हम इसको भंगार लगाएंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि ऑफिस खाना भेज के खाना घर में रेडी करके किचन साफ़ करके फिर ऐसा होता है कि फिर मैं मदरसा भी आराम से जाती हूँ। फिर वहाँ से मदरसे से आती हूँ तो असर की नमाज़ का टाइम हो जाता है। असर की नमाज़ के बाद फिर मैं वॉक पे चली जाती हूँ, 1 घंटा मेरी वॉक होती है। वहाँ से वापस आने के बाद फिर मैं मगरिब की नमाज़ के बाद फिर आपको पता है बच्चे ट्यूशन से आ जाते हैं, तो फिर उनको वही रूटीन, उनको खाना दो, उनको सुलाओ, फिर यूनिफॉर्म प्रेस करो, जो भी मामला यानी कि स्कूल के बच्चों के कपड़े वॉश वगैरह करने होते हैं, तो फिर रात से रूटीन शुरू हो जाती है। तो फिर मैं उसका व्लॉग बनाती नहीं हूँ। ये जो खाने वगैरह का सुबह किचन का व्लॉग होता है तो वो मैं बता देती हूँ कि हमने आज सारा दिन क्या क्या किया। तो उनके बाबा का फ़ोन आ रहा है बार बार, खाना ऑफिस भेजना है। तो यहाँ पर मैं चाह रही थी कि थोड़ी देर के लिए ना मैं इनको ठहरने के लिए रख दूँ, कि जो थोड़ा सा पानी हो रहा है, लिक्विड हो रहा है हमारा, ये खुश्क हो जाए। और क्योंकि रोटी के साथ खाना था हमने और बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी। और यहाँ पर इनके बाबा वही हमेशा जब भी जाते हैं वो बंस रोड, आपको पता है खानों की काफ़ी फेमस जगह है, तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ लेते हुए आते हैं। जैसे कराची हलीम, वो भी बंस रोड का है। यहाँ पर ये जो है रबड़ी, ये इनके बाबा बहुत शौक से खाते हैं। उनको फ्रिज में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, रात भर वो दरअसल जागते हैं और फिल्में देखते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए रात को चाहिए होता है। आइसक्रीम है, चॉकलेट्स हैं, कुछ शेक है, कुछ जूसेस हैं। तो आजकल तो वो ये आइसक्रीम चल रही थी अभी कुछ दिन पहले, और अब जो है ये ले आए हैं। तो आजकल ये बच्चे भी ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं, तो ये 3-4 दिन के लिए इनका गुजारा हो जाएगा। और मुझे जो है सिर्फ रस मलाई की जो ये दूध है, ये बस ये लिक्विड जो है ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसको थोड़ा सा खाने के लिए निकाल रही थी। तो लेकिन इनके बाबा के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो हम इनको रख के पहले इनके बाबा के लिए ऑफिस के लिए खाना तैयार किया, खाना भेजा।
और यहाँ पर हफ्ज़ा जो है नमाज़ पढ़ रही थी। 3 बज रहे थे, मेरा भी मदरसा जाने का 3 बजे का मेरा मदरसे का टाइम होता है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 3 बजने वाले हैं, 10 मिनट है। और यहाँ पर हफ्ज़ा नमाज़ पढ़ रही हैं। हम इसको साइड पे करेंगे। और यहाँ पर इनके बाबा के लिए खाना निकाल लिया था ऑफ़िस के लिए। वहाँ पे 1-2 और भी लोग होते हैं जो इनके बाबा के साथ ही खाना खाते हैं। और यहाँ पर इनके बाबा के जिम के कपड़े निकाल लेंगे। यहाँ पर ब्लैक हमने टी शर्ट निकाली और उसके साथ ही उनके एक ग्रे कलर का ट्राउज़र ले लिया था। और ये है गाइस आज का हमारा दिन। अब हम मदरसा जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।